प्रवचनमाला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा प्रसिद्ध संत दादू दयाल पर दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का पहला भाग। क्या तुमने कभी सोचा है, आंखें खुली हैं फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता? ज्ञान है फिर भी जीवन में कोई प्रकाश क्यों नहीं उतरता? क्या तुम भी वही नहीं जो मंदिर की ओर चलते हैं पर रास्ता कहीं और चला जाता है? ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद ही करने निकल पड़ता है, पर जिस मैं से यात्रा शुरू होती है वही सबसे गहरा अंधकार है। जब तक हम सोचते रहते हैं मैं करूंगा, मैं जानूंगा, मैं पहुंचूंगा, तब तक परमात्मा दूर ही रहता है, क्योंकि मैं की यात्रा कभी वह तक नहीं पहुंचती। सदियों से संत कहते आए, जहां अहंकार झुकता है वहीं मंदिर है, जहां आंखों से आंसू बहते हैं वहीं प्रार्थना का आरंभ होता है, जहां गिर पड़ते हो वहीं परमात्मा तुम्हें उठाता है। दादू की वाणी में यह सच झलकता है, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। हम सब चोर हैं, क्योंकि जो कुछ भी मेरा कहते हैं वह सब परमात्मा का है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, यहां तक कि मेरा शरीर भी कुछ भी मेरा नहीं। जितना मेरा बढ़ता है उतना ही मैं मजबूत होता है, और जितना मैं मजबूत होता है उतना ही परमात्मा दूर चला जाता है। संतों ने कहा, त्याग का अर्थ चीजें छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ है मैं को छोड़ देना, क्योंकि जब तक मैं है तब तक चोरी है, और जब मैं मिट गया तब पहली बार सत्य प्रकट हुआ। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने भी यह जाना। 6 वर्ष तप किए, संकल्प किए, प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस दिन हताश होकर गिर पड़े उसी रात ज्ञान जाग गया। जब करना खत्म हुआ तब होना शुरू हुआ, जब मैं खत्म हुआ तब वह प्रकट हुआ। भक्ति का यही रहस्य है, संकल्प नहीं समर्पण, यात्रा नहीं गिरना, प्रयास नहीं आंसू। और इसी भाव में दादू कहते हैं, सब सयाने एक मत, सब ज्ञानी सब संत एक बात पर सहमत हैं, तुम्हारे बल से नहीं उसके करुणा से ही पार पाया जा सकता है। ओशो इस प्रवचन में बताते हैं कि संकल्प से नहीं समर्पण से परमात्मा मिलता है। जब हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं तब भीतर की शांति, करुणा और ईश्वर का अनुभव स्वतः प्रकट होता है। यह प्रवचन दादू, कबीर और बुद्ध तीनों की वाणी का सार है। करना नहीं गिरना है, जानना नहीं खो जाना है। अगर तुम भी जीवन के हर द्वार पर दस्तक देकर थक चुके हो, अगर तुम्हारे भीतर अब भी यह प्रश्न गूंजता है, मैं कब पा सकूंगा, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आगे ओशो तुम्हें उस क्षण तक ले जाएंगे जहां मैं मिटता है और वह प्रकट होता है। ओशो संत दादू की वाणी की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए कहते हैं, तिल तिल का अपराधी तेरा, रत्ती रत्ती का चोर, पल पल का मैं गुनहगार तेरा, बख्श दे मेरे दोष। हे प्रभु, मैं हर सांस में तेरा अपराधी हूं, हर पल हर क्षण मैं तुझसे दूर भागा हूं। अब दया कर, मेरे सभी दोषों को क्षमा कर दे। तेरे बिना मैं कहां जाऊं, चारों दिशाओं में खोज लिया, कोई ठिकाना नहीं मिला। दादू कहता है, सब जगह देखा, सब जगह भटका, अंत में पाया तेरे सिवा कहीं शांति नहीं है। शुरू से अंत तक जीवन यूं ही बीत गया, लेकिन मैंने कोई सुकर्म नहीं किया। मोह माया और स्वाद के पीछे भागता रहा और अंत में खाली हाथ रह गया। दादू बंदी है तेरे ही दरबार में, तू ही बंदी छुड़ाने वाला है। अब मुझे अपनी कृपा से मुक्त कर, मुझे अपने प्रेम में विलीन कर दे। हर दिन नई भक्ति दे, हर दिन नया नाम दे, हर दिन नया नेह दे, मैं तुझ पर न्यौछावर जाऊं। हे साईं, संतोष दे, सच्चा भाव दे, भक्ति का भरोसा दे। दादू तेरा दास यही मांगता है, सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण। आंखें तो हैं पर हम देख नहीं पाते। खुली हुई आंखों के बावजूद भीतर कोई गहरा अंधेरा छाया है। हम जागे हुए लगते हैं पर भीतर बेहोशी है, और यही कारण है कि ज्ञान पास आकर भी छू नहीं पाता, क्योंकि बीमारी भीतर की है और हमारी समझ ऊपर ऊपर से है। हम प्रयास करते हैं, 2 कदम बढ़ते भी हैं, लेकिन मंदिर पास आता नहीं दिखता, क्योंकि दिशा गलत है। शायद सच यह है कि हमारे अपने प्रयास से कुछ भी नहीं होगा। अगर भीतर अंधेरा है, अगर चेतना सोई हुई है, तो हम जहां भी जाएंगे वही अंधकार ले जाएंगे। हम प्रकाश की ओर नहीं, अपनी ही छाया की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म के 2 मार्ग, संकल्प और समर्पण। ओशो कहते हैं, संसार में धर्म के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग कहता है मनुष्य के संकल्प से परमात्मा निकट आता है, दूसरा कहता है समर्पण से ही वह निकट आता है, क्योंकि संकल्प उस व्यक्ति से निकलता है
जो अभी अज्ञानी है। उसका निर्णय, उसका प्रयास सब अंधकार से उपजे हैं। तो अंधकार से निकला प्रयास प्रकाश तक कैसे पहुंचेगा? जब तुम कुछ करते हो, तुम करते हो, और जब तक यह तुम बीच में है, तुम्हारा हर कर्म अहंकार की छाया से ढका रहेगा। इसलिए ओशो कहते हैं, जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं हो सकता, और जहां ईश्वर है वहां मैं मिट जाता है। सच्चा मार्ग समर्पण। दूसरा मार्ग कहता है, करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ खुद को छोड़ देना है, अपने अस्तित्व को उसके चरणों में रख देना है। संकल्प तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन समर्पण हमेशा तुम्हारे भीतर संभव है। तुम अंधेरे में भी गिर सकते हो, रो सकते हो, पुकार सकते हो। यह पुकार ही तो सच्ची प्रार्थना है। तुम्हें उसके पैर खोजने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ने का भाव चाहिए, और वह भाव सबसे अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है। चलने की शक्ति न भी हो, गिरने की सामर्थ्य तो है, और जो गिरता है वही उठाया जाता है। एक मार्ग ऐसा है जो कहता है, तुम्हारी शक्ति से पहुंचो। वहां लाखों चलते हैं, शायद कोई एक पहुंचता है, वह भी अपनी कोशिश से नहीं, उसकी कोशिश देखकर ईश्वर की करुणा बरस जाती है। लेकिन दूसरा मार्ग, भक्ति का मार्ग, वहां जो भी चलता है वह पहुंच जाता है, क्योंकि वहां चलना नहीं है, वहां गिरना है। जहां तुम गिर गए वहीं मंदिर है, जहां सिर झुक गया वहीं परमात्मा है। संकल्पवान व्यक्ति पहले चरण खोजता है, फिर झुकता है। भक्त पहले झुकता है और उसी झुकने में चरण मिल जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, विरह की पीड़ा उठती है, और उसी विरह में ईश्वर प्रकट होता है। दादू यही कहते हैं, सब सयाने एक मत। जो भी जान गया, जो भी पहुंच गया, उसने अंत में यही कहा, संपूर्ण ज्ञान का रहस्य समर्पण में है। कुछ लोग चलते हैं संकल्प से, लेकिन पहुंचते हैं समर्पण से, क्योंकि जहां मैं गिरता है वहीं प्रभु उठाता है। जब अहंकार टूटा तब बुद्ध जागे। बुद्ध के साथ भी यही हुआ। उनके भीतर क्षत्रिय का खून था, साहस, संघर्ष और संकल्प से भरा हुआ। लड़ना उनके स्वभाव में था, झुकना नहीं। वे मिट सकते थे, पर झुकने का विचार भी उन्हें असह्य था। बचपन से ही उन्हें यही सिखाया गया था, राजपुत्र कभी हार नहीं मानते, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। लेकिन परमात्मा की राह पर यही सबसे बड़ी दीवार बन गया, अहंकार की दीवार। बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठोर तप किया, जितना कहा गया सब कुछ किया, बल्कि उससे भी अधिक। जो जो विधियां शास्त्रों में लिखी थीं, उन्होंने सब आजमाई, कोई भी राह बाकी न छोड़ी। उनके गुरु तक थक गए। उन्होंने कहा, हमारे पास अब सिखाने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो भी बताया बुद्ध ने उससे आगे जाकर किया। ऐसा शिष्य दुर्लभ था जिसने एक एक बात को जी कर दिखाया। सामान्यतः गुरु को शिकायत रहती है कि शिष्य सुनते तो हैं पर करते नहीं, लेकिन बुद्ध से यह शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने हर आदेश को रत्ती रत्ती तक पूरा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो गुरुओं ने पाया था, बुद्ध उससे आगे बढ़ चुके थे, पर सत्य अब भी दूर था। वे सस्ते में राजी होने वाले नहीं थे। उन्हें केवल झलक नहीं चाहिए थी, उन्हें स्वयं को जानना था, भीतर के परमात्मा को। बुद्ध कहते थे, देख लिया तो क्या हुआ, आंख तो सपनों में भी देखती है। सुन लिया तो क्या हुआ, कान तो माया की ध्वनि भी सुन लेते हैं। वे जानना चाहते थे ऐसा जिसे जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक हो जाएं। दृश्य नहीं, दृष्टा को जानना था उन्हें। प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश बनना था। उनके गुरु अब मौन हो गए। उन्होंने कहा, अब आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा। और तब बुद्ध अकेले चल पड़े। उन्होंने शरीर की सीमा तक तप किया, भूख, प्यास, थकान सब पर विजय पाई। कुंडलिनी के अनुभव हुए, देह में विद्युत सी लहरें उठीं, पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इससे क्या होगा, यह सब भी तो शरीर के खेल हैं। प्रकाश दिखाई दिया, दिव्य दर्शन हुए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रकाश देखना पर्याप्त नहीं, मुझे प्रकाश होना है। वे किसी रूप, किसी प्रतिमा को नहीं चाहते थे। न नाम चाहिए था, न आकार। उन्हें उस परम सत्ता का अनुभव चाहिए था जो न आदि है न अंत, जो सागर की तरह अनंत है, और मैं उसी की एक लहर हूं। अब वे थक चुके थे। 6 वर्षों की अनवरत साधना, हर क्षण, हर श्वास प्रयास में बीता, लेकिन कहीं पहुंच न सके। वे बैठ गए, टूटे हुए, निराश, असहाय। उस रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपद, संसार, साधना, योग, तप, सब। और पहली बार उन्होंने आराम किया। यह विश्राम किसी शरीर का नहीं था,
यह आत्मा का विश्राम था। जब कुछ करने को नहीं बचता, तब भीतर पहली बार भक्ति जन्म लेती है। बुद्ध को पता भी नहीं था कि जिस चीज को वे वर्षों से खोज रहे थे वह इसी विश्राम में छिपी है। उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई विचार नहीं उठा, क्योंकि सपने वहीं आते हैं जहां अधूरा करना बाकी होता है। पर उस रात सब पूरा हो गया था। सुबह जब उनकी नींद खुली, आसमान में आखिरी तारा डूब रहा था और उसी क्षण बुद्ध के भीतर भी अंधकार डूब गया। प्रकाश फूट पड़ा, वे बुद्ध हो गए, जागृत। बाद में जब लोगों ने पूछा, भगवान आपने कैसे पाया? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, पाने की कोशिश की तो कभी नहीं पाया। पाया तब जब कोशिश पूरी तरह टूट गई, जब मैं बिल्कुल असहाय हो गया। यही तो भक्ति का रहस्य है। जब इंसान समझ लेता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तभी वह परमात्मा के करने के योग्य बनता है। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल कहने की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, मैं हार गया, मैं असहाय हूं, पर भीतर उनका अहंकार अब भी जीवित होता है। जब तक भीतर यह भावना है कि थोड़ा और प्रयास करूंगा तो पा जाऊंगा, तब तक समर्पण अधूरा है। समर्पण तब होता है जब भरोसा अपने ऊपर पूरी तरह टूट जाए और विश्वास केवल उस पर रह जाए। यही क्षण है जब अहंकार टूटता है और बुद्ध जागते हैं। यही वह पल है जब सब सयाने एकमत हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, जहां अमय समाप्त हुआ वहीं परमात्मा प्रकट हुआ, और वही बुद्धत्व है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अगले भाग में हम जानेंगे समर्पण की एक सांस और परमात्मा पास। याद रखिए, जब कुछ न करें तब सब कुछ घटता है। जब कभी तुम्हें यह जानना भीतर तक चुभ जाएगा, जब यह एहसास तुम्हारे हृदय को तीर की तरह आर पार कर देगा कि अब अपने बल से कुछ भी संभव नहीं, तब तुम गिरोगे, और वही गिरना ही समर्पण कहलाता है। जब यह सत्य भीतर उतरता है तो आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। वही आंसू हैं सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजा। बाकी सब कुछ तो बस एक औपचारिकता है। मंदिर चले जाना, फूल चढ़ा आना, यह सब व्यर्थ है अगर आंखों से एक भी आंसू न गिरे। क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से जन्म लेती है। आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें तुम्हारी हताशा, असहायता और समर्पण झलकता है। उनमें तुम मौन होकर कहते हो, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं अब गिरता हूं, जहां खड़ा हूं वहीं तेरे चरणों में। जब तुम इस तरह से गिर पड़ोगे जैसे कोई खाली थैला छोड़ दिया जाए, तो याद रखना, उस थैले को गिरने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। वह बस गिर जाता है, क्योंकि उसमें कोई मैं नहीं होता, कोई निर्णय नहीं, कोई दावा नहीं। यही सच्चा समर्पण है। जिस क्षण भीतर का मैं पूरी तरह से छूट जाता है, उसी क्षण परमात्मा के चरण प्रकट होते हैं। वही क्षण मंदिर का शिखर बन जाता है। सभी ज्ञानी, सभी संत, सब सयाने एकमत हैं। हर युग में हर युग पुरुष ने यही कहा है कि परमात्मा तुम्हारे प्रयास से नहीं, उसकी कृपा से मिलता है। दादू की वाणी गूंज उठती है, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बक्सो औगुन मोर। दादू कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। फिर बीच के इन थोड़े से वर्षों में क्यों इतना मेरा मेरा का जाल बुनता हूं? मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा नाम। हर बार जब तुम किसी चीज को मेरा कहते हो, तुम एक नया अपराध कर देते हो, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। जिस क्षण तुम किसी वस्तु पर दावा करते हो, तुम उसी क्षण चोर बन जाते हो। कानून की दृष्टि में नहीं, धर्म की दृष्टि में। कानून तो तभी चोर कहता है जब तुम किसी की चीज चुरा लो, पर धर्म कहता है जिसने भी कहा मेरा, वह चोर है, क्योंकि यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं, यहां तक कि तुम स्वयं भी नहीं। तुम खुद को लाए नहीं, तुम खुद को जिलाए नहीं, और तुम खुद को ले भी नहीं जा पाओगे। सांसें चल रही हैं, यह भी तुम्हारे बस में नहीं। एक सांस रुक जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जीवन एक लहर की तरह है, सागर से उठती है, नाचती है, झूमती है और फिर उसी सागर में लौट जाती है। लहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो सागर से अलग हो। लहर केवल सागर की एक अवस्था है। कबीर ने भी यही कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर। मैं भी मेरा नहीं हूं। जब तक मेरा बना रहेगा तब तक भीतर चोरी बनी रहेगी, और जिस दिन मेरा मिट जाएगा उसी दिन तुम निर्दोष हो जाओगे। महावीर, पतंजलि, बुद्ध, सभी ने अचौर्य यानी चोरी न करने के नियम पर बल दिया।
पर असली अर्थ यह नहीं कि किसी की चीज मत चुराओ, बल्कि यह कि किसी भी चीज को अपना मत कहो। मेरे का भाव मिटेगा तो मैं भी मिट जाएगा। यही सच्चा त्याग है। वस्तुएं छोड़ना नहीं, मैं और मेरा छोड़ देना। पर मैं बहुत चालाक है, वह त्याग को भी अपना सहारा बना लेता है। कहता है, मैंने इतना त्याग किया, अब वह त्याग का अहंकार पाल लेता है। तुम भोग करो तो मैं बनता है, तुम त्याग करो तो भी मैं बनता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा रोग है, महारोग। जब तक मैं बचा है तब तक चोरी बाकी है। यहूदियों में एक कहावत है, मैं कहने का अधिकार केवल ईश्वर को है, किसी और को नहीं। बात बिल्कुल साफ लगती है, जिसका सब कुछ है केवल उसे ही यह कहने का अधिकार होना चाहिए, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें यह गहराई तक समझ में आ जाए कि तुम्हारा कोई भी हिस्सा वास्तव में तुम्हारा नहीं है, तब दादू का वचन भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तिल तिल का अपराधी तेरा। जहां जहां तुमने दावा किया वहीं अपराध हुआ। जहां कहा मेरा, चाहे वह तिल जैसी छोटी चीज हो, वही अपराध बन गया। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। पल पल का मैं गुनही तेरा, बक्सौ औगुन मोर। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब चोरी है सब तेरा, और मैं उसे अपना बताकर दावा कर लेता हूं। प्रतिपल मैं केवल गुनाह करता हूं, पाप करता हूं। लेकिन यह मत समझना कि पाप का मतलब है कि कुछ पुण्य भी हुआ। नहीं, जब तक करने वाला मैं है तब तक सभी कर्म पाप हैं। तुम दान दो तो पाप, तुम चोरी करो तो पाप, तुम किसी को मारो पाप, तुम किसी की मदद करो पाप। क्यों? क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जहां तुम नहीं हो। पुण्य तब घटित होता है जब तुम हट जाओ और परमात्मा प्रकट हो जाए। जहां तुम खाली जगह छोड़ दोगे वहीं परमात्मा की उपस्थिति होगी। थोड़ा समझो, धर्म तुम्हें यही सिखाता है, पाप छोड़ो, पुण्य करो। लेकिन जो जानता है वह कहता है, तुम पाप करोगे, पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे होने में ही अहंकार छिपा है। तुम ही मैं को मजबूत करते हो। तुम मंदिर बनाओ तो उसमें परमात्मा की स्थापना गौण है। मंदिर के द्वार पर जो पत्थर तुम अपने नाम का रखते हो वही असली बात है। तुम प्रतिमा रखते हो ताकि लोग आएं, लेकिन वह भी केवल तुम्हारे अहंकार के लिए सहारा है। मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा की प्रतिमा केवल सजावट। जब यह तुम्हें दिखने लगे कि मेरे रहते कोई पुण्य नहीं हो सकता, कि मैं जो भी करूं उसी पर पाप की छाया पड़ेगी, तब तुम समझोगे। पल पल का मैं गुनही तेरा, बक्सौ औगुन मोर। भक्त केवल क्षमा मांग सकता है। भक्त के पास और कोई उपाय नहीं है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरे अपराध, मेरे दोष, मेरे अवगुण क्षमा कर दो। साधक ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वह उपाय में लगा रहता है। साधक कहता है, मैं करूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं पुण्य करूंगा। लेकिन जिस मैं से किया जा रहा है वही पाप का स्रोत है। साधक के प्रयास में ऊपर ऊपर फर्क दिखाई देगा। काले वस्त्र सफेद में बदल सकते हैं, सम्मान मिल सकता है, अपमान नहीं होगा, लेकिन अंदर का अहंकार कभी नहीं मिटेगा। पहले तुम थोड़ा पीड़ित होते थे, कांटा चुभता था, अब भीतर अकड़ बढ़ गई है, फूल ही फूल खिल गए, सब कांटे छूट गए। संभावना भी, क्रांति की भी, वह समाप्त। इसलिए कभी कभी बुरा व्यक्ति भी परमात्मा तक पहुंच जाता है, लेकिन सज्जन पहुंचना कठिन। क्यों? सज्जन मानता है, अगर परमात्मा को मिलना है तो मैं अपने पुण्य कर्मों से ही करवा दूंगा। कभी कभी पापी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पुण्यात्मा नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य तुम कर ही नहीं सकते। तुम जो भी करोगे पाप ही होगा। समझो, पाप का स्रोत अहंकार है। यह परिणाम से नहीं जुड़ा, बल्कि करने वाले से जुड़ा है। तुमने किसी को मार डाला, यदि परिणाम बुरा हुआ तो लोग कहते हैं पाप। तुमने किसी की मदद की, यदि परिणाम अच्छा हुआ तो लोग कहते हैं पुण्य। यह केवल साधारण नैतिक दृष्टिकोण है, कानून और अदालत इसी पर चलती हैं। पर वास्तविकता में सभी कर्म अहंकार के आधार पर पाप हैं, और सच्चा पुण्य तभी होता है जब तुम स्वयं नहीं रहो। धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है। धर्म कहता है कि परिणाम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम बुरा करना चाहते हो और परिणाम अच्छा हो जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तुम अच्छा करना चाहते हो और परिणाम बुरा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, तुम किसी बीमार व्यक्ति को दवा बड़ी भली भांति देने जाते हो और वह मर जाता है। और कभी क्रोध में आकर कोई पत्थर उठाते हो, मार देते हो, और उस चोट से किसी की बीमारी दूर हो जाती है। कभी परिणाम अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे। इसलिए परिणाम गौण है, असली मायने स्रोत के हैं। कृत्य कहां से आता है,
यह मायने रखता है। पाप आता है अहंकार से, पुण्य आता है निरहंकार से। पाप तुम कर रहे हो, पुण्य परमात्मा करता है। तो फिर पुण्य करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, तुम उसे करने दो। तुम कर्ता मत बनो, अपने आप को उसके हाथों में छोड़ दो। जहां वह ले जाएगा वहां चले जाओ। गीता का सारा संदेश इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए है। अर्जुन नैतिक परिभाषा में उलझा है। वह कहता है, ये मेरे हैं, इनको मारना पाप होगा। इतने लोगों को मारूंगा, प्रियजन भी मरेंगे, साम्राज्य मिलेगा तो क्या फायदा? क्योंकि उसके मन में मेरा है। अगर ये सब उसके मेरा न होते तो वह बिल्कुल भी नहीं डरता। घास पात काटने जैसा सहज हो जाता। लेकिन ये उसके हैं, इसलिए उसे डर है, पाप की चिंता है। और यह सच भी है, अगर अपने ही सब मर जाएं तो साम्राज्य जीतने का क्या मतलब? किसको दिखाओगे? झाड़ों को, वृक्षों को? इंसान प्रतिष्ठा चाहता है कि उसका परिवार, मित्र, प्रियजन जाने। अगर दूर किसी अकेले कोने में तुम पूजा करो तो भी मन को संतोष नहीं मिलेगा। अहंकार को मजा उसी में है जहां इंसान देखे समान, जातीय, प्रिय, निकट हो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, मेरे के ख्याल से ही पाप होता है। तू मेरे का ख्याल छोड़ दे। तू सिर्फ निमित्त मात्र बन, कर्ता मत बन। परमात्मा को करने दे। जो होना है वही पुण्य होगा। अर्जुन ने जब निमित्त का काम किया तो व्यास ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। यह युद्ध धर्म युद्ध बन गया, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं नहीं लड़ा, परमात्मा ने उसके माध्यम से युद्ध लड़ा। अर्जुन केवल खूंटी बन गया, परमात्मा ने अपने को उस खूंटी पर टांग दिया। अर्जुन बीच में बाधा नहीं बना, वह बांसुरी बन गया। स्वर उसके गूंजने लगे, गीत उसका उतरने लगा। पल पल का मैं गुनही तेरा, बक्सौ औगुन मोर। प्रतिपल गुनाह किया है, तिल तिल अपराध किया है, रत्ती रत्ती चोरी की है। और मेरे पास कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि तुम क्षमा कर दो। मेरे बस में कुछ भी नहीं कि मैं इसका प्रतिकार करूं। जो भी मैं करूंगा वह फिर इसी में ही जोड़ा जाएगा। इसी घड़ी में भक्ति जन्म लेती है। भक्ति बहुत अनूठा फूल है। साधक होना साधारण बात है, अहंकार का हिस्सा है। भक्त होना असाधारण है, और इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं। गुनहगार अपराधी तेरा, भाजी कहां हम जाएं? कहां भागूं? अगर भाग भी जाऊं तो कहां जाऊंगा? कुछ भी करूं कोई बचाव नहीं है। कहीं भी जाऊं कोई राहत नहीं है, क्योंकि मैं तो मैं ही रहूंगा। हिमालय चला जाऊं तो भी वही रहूंगा। वही पाप, वही गुनाह मेरे साथ होगा। मेरे होने में ही सब समाया है। संसार को छोड़कर कोई भक्त नहीं भागता। भक्त कहता है, भाग कर जाऊंगा कहां? इसीलिए भक्ति के जितने भी संप्रदाय हैं वे कोई भगोड़े नहीं हैं। उन्होंने पलायन सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि भागने से कुछ नहीं बदलता। अगर पाप अपने कारण से हो रहा है तो कोई दूर जाकर नहीं बच सकता। पाप तो हमेशा अपने भीतर रहता है। जंगल में अकेले बैठोगे तो भी विचार वहीं चलेंगे जो तुम्हारे यहां थे। करने का मौका ना मिले तो सपने देखोगे और सपनों में वही दोहराएंगे। लेकिन धारा तो बहती रहेगी, अनवरत श्रृंखला जारी रहेगी। भले ही तुम अकेले रहो, भीड़ मौजूद रहेगी। अगर क्रोध तुम यहां कर रहे थे वहां भी क्रोध उठेगा। हो सकता है इंसान न मिले तो कौवा कुछ कर देगा, वृक्ष से कुछ गिर जाएगा, क्रोध आ जाएगा। परिस्थितियां तो मिटेंगी नहीं, हिमालय पर भी वही धारा बहती रहेगी। क्रांति तभी संभव है जब मनःस्थिति बदल जाए। परिस्थिति बदलने से कोई फायदा नहीं। गुनहगार अपराधी तेरा, भाजी कहां हम जाएं? दादू ने भी सब कुछ आजमाया होगा। पहले कोशिश की, अपने से ही सब हुआ तो अच्छा, लेकिन जब पता चला कि खुद से कुछ नहीं होगा तब वह बोला, भाजी कहां हम जाएं? काशी काबा भटके होंगे, तीर्थ यात्रा की होगी, मंदिर मस्जिद झांके होंगे, शास्त्रों में प्रवेश किया होगा, एकांत गुफाओं में निवास किया होगा, पाप छोड़ा, पुण्य किया, चोरी छोड़कर दान दिया, गाली छोड़कर प्रार्थना की। लेकिन पाया होगा कि कुछ भी नहीं बदलता। जिस हृदय से गाली निकलती थी वही हृदय प्रार्थना भी करता है। तो प्रार्थना में कोई मौलिक भेद नहीं। शब्द बदल सकते हैं, ज्यादा सुंदर संस्कृत रूप ले सकते हैं, लेकिन आधार वही है। गुनहगार अपराधी तेरा, भाजी कहां हम जाएं? यह बहुत बड़ी क्रांति का क्षण है जब तुम्हें समझ में आ जाए कि भाजी कहां हम जाएं, कहां भाग कर जाएंगे। कोई शरण नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। गिरना ही पड़ेगा, अस्मिता छोड़नी ही पड़ेगी। जो भाग भाग कर बचने की कोशिश कर रहा है वह भी अहंकार है। वह सोचता है कि कोई उपाय खोज लेंगे, पुण्य का आवरण बन लेंगे,
प्रार्थना के वस्त्र पहन लेंगे, संसार बुरा है, बुराई हो जाती है, मंदिर में छिपकर बैठेंगे लेकिन बाहर निकलेंगे नहीं। ध्यान रखना, जब तक तुम पलायन करोगे तुम रूपांतरित नहीं होओगे। पलायन का मतलब ही है रूपांतरण से बचने की कोशिश। जैसे तैसे रहना, परिस्थिति में बदलना, यही सब करते रहते हैं लोग। गरीब आदमी कहता है मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, धन मिलते ही खुश हो जाऊंगा। धनी आदमी कहता है धन मिल गया लेकिन सुख नहीं मिला, अब पद की तलाश है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना, तभी सुख। लेकिन देखो, जहां भी हो वहीं दुख है। आदमी हमेशा यह सोचता है कि कहीं और सुख मिलेगा, लेकिन मूल कारण उसके अपने होने के ढंग में दुख है। धन, पद, सत्ता सब ढकने का आवरण है, लेकिन असली दुख वहीं रहता है। गरीब आदमी अपने झोपड़े में दुखी होता है और अमीर आदमी अपने महल में। दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी गरीब ढंग से दुखी होता है, अमीर आदमी अमीर ढंग से, लेकिन दुख वहीं रहता है, क्योंकि दुख का कोई संबंध बाहर की स्थिति से नहीं है। दुख उत्पन्न होता है अहंकार के चुभने से, और वह भीतर है। भाजी कहाँ हम जाएं। फिर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब आदमी महसूस करता है कि संसार भर दुख से भरा है। तब वह सोचता है कि अगर मैं संसार को छोड़ दूं तो शायद बच जाऊं, लेकिन तब भी अहंकार उसके साथ रहता है। गरीबी छोड़कर अब वह संसार छोड़ता है, संन्यास अपनाता है। फिर भी यात्रा बाहर की होती है। संसार और संन्यास दोनों ही बाहर हैं। अभी वह घड़ी नहीं आई जब उसे समझ में आए भाजी कहाँ हम जाएं। जब यह समझ में आ जाता है कि भागकर कहीं भी नहीं जा सकते और कोई उपाय नहीं है, तब आदमी सचमुच असहाय हो जाता है। दादू देखा सोधी सब अनुभव कर लिया, सब परीक्षण कर लिया। तुम बिन कहीं न समाही, और कोई जगह नहीं है जहां छुटकारा मिल सके। तुम बिन कहीं भी न समा हो, बस वही एक है जिसमें समाना संभव है, और कहीं और नहीं। दादू देखा सोधी सब, जल्दी मत करना, क्योंकि अगर तुमने जल्दी किया तो तुम पके नहीं रहोगे। जैसे पके फल का गिरना होता है, वह शांत, स्वाभाविक और समय पर। कच्चा फल अगर गिराया जाए तो वह प्रतिरोध करता है। गर्मियों में पकाकर भी उसका स्वाद और सुगंध नहीं आएगा। वह अपनी नैसर्गिक परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाया। जल्दी मत करना। अगर दादू को भी सब अनुभव करने पड़े तो तुम उससे ज्यादा कुशल बनने की कोशिश मत करना। जब जीवन के सभी अनुभव पूरे होते हैं तब पकावट और परिपक्वता आती है। तभी तुम पके फल की तरह गिर सकते हो, पूर्ण समर्पण के साथ। दादू देखा सोधी सब, अगर थोड़ी सी भी आशा बची है, शायद अभी थोड़ी देर और रह जाता, सुख मिलता, तो गिरना असली समर्पण नहीं होगा, और बिना समर्पण के परमात्मा के चरण भी प्रकट नहीं होंगे। इसे ध्यान से समझो। तुम्हारी परिपक्वता से पैदा हुआ समर्पण ही परमात्मा के चरणों को उद्घाटित करता है। कच्चे गिरने से न तो तुम्हारे भीतर स्वाद होगा, न सुगंध, न परमात्मा के चरण तुम्हें मिलेंगे। अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सब छोड़ दिया, लेकिन अभी तक परमात्मा नहीं मिला। छोड़ने में कहीं गलती हो गई होगी। छोड़ने से पहले ही उन्होंने अनुभव की गहराई को छोड़ दिया, सिर्फ दादू की बात सुनकर छोड़ दिया। दादू कहते हैं सब व्यर्थ है, लेकिन यह दादू का अनुभव है, तुम्हारा नहीं। सुनकर छोड़ा, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। स्वाद, सुगंध, परिपक्वता नहीं मिली। यदि थोड़ी प्रतीक्षा और धैर्य रखा होता, अनुभव अवश्य होता। हर व्यक्ति को सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। परमात्मा शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करता। जितनी जल्दी घटना घटती है, उतने ही अधपके रह जाते हैं। जैसे कोई बच्चा जबरदस्ती मशीन से जवान कर दिया जाए। दिखेगा तो जवान, लेकिन भीतर बच्चा ही रहेगा। खिलौने से खेलते हुए बच्चा हंसता है, वही संतुलित है। अगर जबरदस्ती बड़ा कर दिया जाए तो भीतर बेचैनी और दुविधा रह जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। संन्यास लेने के बाद जंगल में कुटी बना ली। मन अभी भी बाजार में, बच्चों के खेल में, अनुभव अधूरा। लेकिन लोभ, परमात्मा को पाने की लालसा उन्हें खींच ले गया। ऐसे लोगों से परमात्मा भागता है, क्योंकि पात्रता अभी नहीं आई। स्वर्ण पात्र तैयार होने पर ही अमृत गिर सकता है। पात्रता न होने पर अमृत का अवतरण असंभव है। दादू देखा सोधी सब, यह दादू ने किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं कहा, न ही किसी और संत की बातों को पढ़कर उन्होंने यह कहा। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दादू ने भी ऐसा ही किया। देखा देखी बात। दादू देखा सोधी सब देखा, अपनी आंखों से देखा, अपने प्राणों से अनुभव किया। तुम बिन कहीं न समाहे, यह अनुभव दादू का स्वयं का है।
यह किसी शास्त्र का उद्धार वचन नहीं। यह कहता है कि कहीं भी भागने की जगह नहीं है। भांजी कहाँ हम जाएं? तुम ही एकमात्र शरण हो। तुम में ही गिरने और खो जाने का उपाय है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई तृप्ति नहीं देगा। तुम्हारे अतिरिक्त कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। तुम ही सार सर्वस्व हो। तुम बिन कहीं न समाही। कहीं और समाने की सुविधा नहीं है। लहर वापस सागर में ही समा सकती है और वह कहीं और नहीं जा सकती। आकाश की ओर कितनी भी उठो, वहां समा नहीं सकती। हवाओं में थोड़ी देर इठलाओ, खेलो, फिर भी समा नहीं सकती। अंततः लहर का गंतव्य सागर ही है। हम वहीं समा सकते हैं जहां से हम आए हैं। स्रोत ही हमें स्वीकार कर सकता है। जहां से तुम आए हो वहीं तुम लौटोगे। यात्रा लंबी या छोटी हो, लेकिन कहीं और समाने की संभावना नहीं। और जब तक तुम समा न जाओ, तब तक कैसा सुख। जब तक तुम इतने न समा जाओ कि तुम्हें अपना बोध भी न रहे, तब तक कैसी समाधि। तुम भूल जाओ, इतना भूल जाओ कि तुम्हें यह भी पता न हो कि मैं हूं। सिर्फ सागर रह जाए, लहर खो जाए। तुम बिन कहीं न समाही। आदि अंत लौ आई करी, सुकिरत कछु न कीन्ह। शुरू से लेकर आज तक कुछ भी पुण्य हमसे नहीं हुआ। अगर तुम्हें थोड़ी भी ख्याल हो कि एक आध पुण्य किया है, तो अभी तुम सच्चे भक्त नहीं हो। आदि अंत लौ आई करी, आदि से अंत तक, आज तक, सुकिरत कछु न कीन्ह। कोई सुकृत्य नहीं हुआ, पुण्य नहीं हुआ, पाप ही पाप हुआ। इससे मत समझो कि दादू महापापी थे, बल्कि यही पुण्य की शुरुआत है। पाप का बोध। पाप का बोध ही पुण्य का जन्म है। जिस दिन तुम पाते हो कि अपने से कुछ ठीक नहीं हुआ, तभी तुम सीखना शुरू करते हो। कृत्य तो कर्ता से आता है। यदि तुम तिरछे थे तो जो भी हुआ तिरछा हुआ। तुम अंधकार में थे, तुम्हें जो आया वह अंधकार से भरा था। एक आदमी शराब पीकर रास्ते पर चलता है, जो भी होगा वह गलत ही होगा। ऐसा ही अकबर के समय भी हुआ। एक शराबी खड़ा था और अपने दिल की बात, गालियां अकबर के हाथी पर दे रहा था। शराब की अवस्था में आदमी साफ होश में नहीं रहता। जो भीतर है वही बाहर निकल आता है। छिपाने वाला या ढंकने वाला उपस्थित नहीं होता। अकबर ने उसे पकड़ा, जेल में रखा और अगले दिन दरबार में बुलाया। शराबी ने कहा, मैंने गालियां दी ही नहीं, मैं तो आपकी स्तुति करता हूं। अकबर ने समझ लिया कि शराबी की स्थिति में वह जिम्मेदार नहीं था। बेहोशी में जो हुआ वह क्षम्य है। दादू कहते हैं, सुकिरत कछु न कीन्ह। अब तक जो भी हुआ सब गलत ही हुआ। होश में तो पुण्य भी किया तो भी पाप ही हुआ। सोने को भी छुआ तो मिट्टी हो गई। हम ही गलत थे। हमारे किए ठीक नहीं हो सकते थे। जब यह समझ आता है तो विनम्रता का जन्म होता है। आदमी अपनी असलियत को देख पाता है। झुकना नहीं पड़ता, झुकने का सवाल ही नहीं उठता। खाली थैले की तरह बन जाता है। जब बोध आता है, थैला गिर जाता है, छूट जाता है। आदि अंत लौ आई करी, सुकिरत कछु न कीन्ह। माया मोह मद मंछरा, स्वाद सबय चित्त दीन्ह। अब तक माया मोह मद मत्सर का स्वाद लिया है। तुम्हारा स्वाद अभी तक नहीं लिया। जब तक अहंकार है तब तक माया मोह मद मत्सर ही साथी हैं। अहंकार केंद्र है, माया मोह मत्सर उसकी परिधि। दादू बंदीवान है, तू बंदी छोड़ दीवान। दादू कहते हैं, मैं तेरे कारागृह में पड़ा हूं, बंदी हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं। तुम क्षमा करने वाले हो। मैंने सिवाय पापों के कुछ भी नहीं किया, इसलिए अधिकार पूर्वक क्षमा मांगना गलत होगा। यदि तुम कहते हो मैं क्षमा योग्य हूं इसलिए क्षमा कर, तो यह गलत है। क्षमा तभी घट सकती है जब तुम स्वीकारो, मैं क्षमा योग्य नहीं, लेकिन तू क्षमावान है। परमात्मा क्षमावान है। जैसे पानी गड्ढे की तरफ बहता है, वैसे ही क्षमा उस विनम्र हृदय की तरफ बहती है। यदि तुम अहंकारी हो तो तुम पहाड़ बन जाओ। तुम्हारी तरफ क्षमा नहीं बह सकती। सभी गुनाहों और पापों को स्वीकार करते ही तुम विनम्र बनते हो और क्षमा बहनी शुरू हो जाती है। धार्मिक विद्वानों में एक विवाद है, परमात्मा क्षमावान है या न्याय युक्त। भक्त कहते हैं क्षमावान, साधक कहते हैं न्याय युक्त। साधक को यह सहन नहीं कि शराबी को भी क्षमा मिल जाए। भक्त जानता है क्षमा उसकी पात्रता पर नहीं, परमात्मा की स्वाभाविक दया पर निर्भर है। जैन साधक कहते हैं परमात्मा की आवश्यकता नहीं, केवल कानून पर्याप्त है। कानून ठीक करने वाला है, दंड देने वाला है। परमात्मा न्याय और दया का मिला जुला रूप है। जैन धर्म में पूजा और प्रार्थना का कम महत्व है। स्वयं को शुद्ध करना मुख्य है। जितना शुद्ध होगा उतना ही सुख और मुक्ति। यह सीधा गणित है। कविता और काव्य की आवश्यकता नहीं। जहां काव्य नहीं है वहां बोलना मुश्किल है। गणित साफ है,
पर प्राण और हृदय की धड़कन नहीं है। दादू कहते हैं, दादू बंदीवान है, तू बंदी छोड़ दीवान। मैं बंदी हूं, तेरे कारागृह में पड़ा हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं, रत्ती रत्ती का चोर हूं। अब मेरे पास भरोसा नहीं कि मेरे पुण्यों के कारण मैं छूट जाऊंगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पुण्य मैंने किए ही नहीं, आदि से अब तक याद भी नहीं पड़ता कि कोई सुकृत मुझसे हुआ हो। होश ही नहीं है। अब एक ही भरोसा है, तू बंदी छोड़ दीवान। तू क्षमा करने वाला है, तू महाकरुणावान है। तेरी करुणा का ही भरोसा है, अपने कृत्यों का नहीं। अब जनी राखों बंदी मैं, मीरा मेहरबान। अब और बंदी रखने की जरूरत नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। अब और दिखावे की जरूरत नहीं। अहंकार की पूरी यात्रा देख ली, अहंकार का फल छक लिया। अब तू क्षमा कर सकता है। अब मैं क्षमा नहीं मांग रहा कि मेरी कोई योग्यता है, सारी योग्यता छोड़ दी। अब और क्या कारण है, अब क्या बाधा है। अब मैं गड्ढा बनने को तैयार हूं। अब जनी राखों बंदी मैं, अब और क्या बंदी रखता हूं। अब बात पूरी हुई, कोई लड़ाई बाकी नहीं। अपनी तरफ से तो मैं बंदी होने के ही योग्य हूं। अब तेरी क्षमा का सवाल है। यह भक्त और साधक की दृष्टि का भेद है। भक्त दावेदार नहीं है, भक्त सिर्फ प्रार्थना करता है। यदि कुछ प्रसाद रूप मिले तो धन्यवाद देता है, न मिले तो शिकायत नहीं कर सकता। भक्त का हृदय शिकायत शून्य है, साधक दावेदार है। मिला तो धन्यवाद नहीं देगा, क्योंकि मिला अपने सुकृत से, न मिला तो शिकायत करेगा। भक्त जानता है, मिलना या न मिलना उसकी पात्रता से नहीं, ईश्वर की कृपा से है। मिल जाए तो अहोभाव से नाचता है, प्रसन्न होता है। जो नहीं होना था वह हो गया, वह उसका प्रसाद है। दिन दिन नौतन भगति दे, दिन दिन नौतन नाव, दिन दिन नौतन नेह दे, मैं बलिहारी जाऊं। रोज नई भक्ति मिले। मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो करूंगा वह पुरानी भक्ति हो जाएगी। समझिए, यह बारीक और नाजुक बात है। यदि मैं ही करूंगा तो वह पुरानी, बासी हो जाएगी। अहंकार से ज्यादा बासी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार तुम्हारा अतीत है। जो तुम अब तक थे, जो किया, जाना, पाया, उस सब का संग्रह है अहंकार। अहंकार यानी जो बीत गया, मुर्दा और बासी। अहंकार जीवित नहीं, तुम जीवित हो, लेकिन अहंकार मुर्दा है, और तुमने अपने मुर्दे को जीवन पर ओढ़ रखा है। जीवन छिप गया, मुर्दा छा गया। कोई पूछे कि तुम कौन हो, तुम कहां से उत्तर लाओगे? अतीत से उत्तर मिलेगा, परिवार, शिक्षा, पद, काम। लेकिन अगर पूछा जाए अभी और यहां तुम कौन हो, कोई उत्तर नहीं। अगर पीछे उत्तर न खोजो तो तुम यहां और अभी पूरी तरह खाली हो जाओगे। तुम तो नए हो। अहंकार पुराना है, जरा जीर्ण है, खंडहर है। इसलिए दादू कहते हैं, दिन दिन नौतन भगति दे, नई भक्ति दे रोज रोज, क्योंकि मैं पुरानी कर लूंगा। सभी धार्मिक लोग भक्ति को पुराना कर चुके हैं। कल घंटी बजाई, धूप दीप बाले, फूल चढ़ाए, आज फिर वही कर रहे हो। कुछ नया है उसमें? नहीं। अगर नया नहीं है तो मुर्दा है। तुम दोहरा रहे हो। भक्ति बासी हो गई, पूजा भी क्रियाकांड बन गई। रामकृष्ण के जीवन में एक उदाहरण है। एक शूद्र महिला रानी रासमणि ने मंदिर बनवाया। ब्राह्मण नहीं आए, पूजा करने को राजी नहीं हुए। रासमणि खुद भी अंदर नहीं गई, डर था कि मंदिर अपवित्र न हो जाए। फिर किसी ने कहा, गदाधर नाम का ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद राजी हो जाए। गदाधर ने कहा, ठीक है, मंदिर में प्रार्थना करेंगे। घर वालों ने रोका। मित्रों ने कहा, कहीं और नौकरी दिला देंगे। गदाधर ने कहा, भगवान बिना पूजा के रह जाएं, यह सहन नहीं। माँ जैसा करती थी वैसा ही मैं करूंगा। गदाधर की पूजा अनूठी थी, कभी करता कभी नहीं, कभी पूरे दिन करता, कभी महीनों भूल जाता। भोग पहले खुद छकता, फिर भगवान को लगाता। रासमणि ने कहा, अब आने दो, कम से कम कोई तो आता है, लेकिन नियम और शास्त्र का पालन नहीं। रामकृष्ण ने कहा, शास्त्र से क्या लेना देना, पूजा प्रेम की है, मन से नहीं किया तो झूठ हो जाएगा। भाव उठे तभी पूजा, तभी प्रेम। कभी फूल पहले, कभी आरती पहले, कभी नाचते, कभी शांत बैठते। जैसा प्रेम का आविर्भाव वैसा पूजा। इसलिए दादू कहते हैं, दिन दिन नौतन भगति दे, नई भक्ति दे, क्योंकि हम जो करेंगे वह पुरानी हो जाएगी। अहंकार ढांचा बना लेगा, व्यवस्था बना देगा। प्रेम हमेशा नित्य नूतन है, पुरानी व्यवस्था प्रेम नहीं। नया प्रेम रोज उठता है, रोज जन्म लेता है। दिन दिन नौतन भगति दे तो केवल तू ही दे सकता है। हम तो मुर्दा हैं, जो हम करेंगे वह बासा हो जाएगा। दिन दिन नौतन नाम, और रोज तेरा पुराना नाम क्यों ले? रोज रोज नए नाम दे, क्योंकि सभी नाम तो तेरे हैं। तो फिर एक ही नाम का जप क्यों? राम राम जपते जपते वह बासा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जपो,
जीसस जीसस पुकारो, नमोकार जपो, जो भी हो वह बस अतीत से जुड़ा रहेगा। सच्चाई यह है कि सभी नाम, सभी रूप, सभी आकार, सब कुछ तेरे हैं, क्योंकि तेरा कोई नाम नहीं है, तेरा कोई रूप नहीं है, सब रूपों में तू ही निराकार है। तो हर दिन नई झलक दिखा, रोज नया नाम दे, रोज अपनी नई प्रतिमा दिखा, ताकि पूजा बासी ना हो जाए। पुरानी पूजा व्यर्थ है, उसका कोई सार नहीं। यह वैसा हो जैसे हर क्षण नई श्वास है, सुबह की ओस नई है, सूरज फिर नया है, रात के तारे फिर चमक रहे हैं। हर पल नया अनुभव हो, अतीत से न उपजा। दिन दिन नौतन भगति दे, दिन दिन नौतन नाव, दिन दिन नौतन नेह दे, मैं बलिहारी जाऊं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं कि तेरे सामने न्यौछावर होता रहूं, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं। दिन दिन नौतन नेह दे, रोज मुझे नए प्रेम से भर, रोज मुझे अपनी भक्ति में डुबो, ताकि मैं प्रार्थना में अपने आप को छोड़ सकूं और तुझ पर न्यौछावर हो सकूं। मैं एक ही काम जानता हूं, तुझ पर न्यौछावर होता रहना। जो भी तू देगा वही तुझी को चढ़ाता रहूंगा। साईं सत संतोष दे, भाव भगति बेसास, सिदक सबूरी सांच दे, मांगे दादू दास। साईं फकीरों द्वारा दिया गया परमात्मा का नाम। साईं का अर्थ है स्वामी, मालिक। जब तक तुम परमात्मा को मालिक न मानोगे, तुम चोर हो। जिस दिन तुमने उसे मालिक माना, चोरी खत्म। अब तुम भी उसी के हो। फकीर इसलिए खुद को दास कहते हैं। दादू दास, कबीर दास, सुंदर दास, सब दास हैं। दास की भाव अवस्था यह है कि मैं तेरा हूं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं भी तेरा हूं। साईं सत संतोष दे। संतोष ऐसा चाहिए जो झूठी सांत्वना न हो। जो मेरे पास है उसमें मैं खुश रह सकूं, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए कोई चिंता न उठे, विरोध भी न हो। सत संतोष यही है जो है उसमें पूरी तरह आनंदित होना। अगर तुम धूल में हो तो धूल में आनंदित रहो। सिंहासन वालों से क्रोध या ईर्ष्या न हो। अगर हार गए हो तो हार में भी शांति हो कि विजेताओं को ईर्ष्या न हो। संतोष का यह स्वरूप अहोभाव है। साईं सत संतोष दे। दादू ने संतोष और सांत्वना दोनों देखी है। सांत्वना केवल छिपाती है, असली संतोष स्वतंत्र करता है। सच्चा संतोष है अहोभाव। होना ही इतनी बड़ी घटना है कि और क्या चाहिए। यह क्षण, यह अनुभव परम है। तुलना न हो और न कोई विरोध या इच्छा पैदा हो। तुलना से अहंकार पैदा होता है। भाव भगति बेसास। भाव दे, भक्ति दे, विश्वास दे, आस्था दे। भक्त भाव मांगता है, भक्ति और विश्वास उसी के साथ आते हैं। हृदय विश्वास करता है, बुद्धि संदेह करती है। हृदय समर्पित होता है, बुद्धि तर्क करती है। तुम अपने हृदय को खोल दो और प्रतीक्षा करो। जब मेघ बरसेंगे तुम भाव, भक्ति और विश्वास से भर जाओगे। यदि नहीं बरसेंगे, प्रतीक्षा जारी रखो। तुम एक मरुस्थल हो, उसके मेघ तुम्हें ढूंढेंगे। सिदक सबूरी सांच दे, मुझे तुझ पर पूरा न्यौछावर होने की हिम्मत दे, प्रतीक्षा की क्षमता दे, सब्र दे, ताकि मैं अनंत काल तक तुझ पर विश्वास और भक्ति के साथ रह सकूं। अधूरा समर्पण कोई समर्पण नहीं। समर्पण या तो पूरा हो या ना हो। मोहम्मद का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने रोज जो कुछ भी था बांट दिया, भोजन, वस्त्र, धन, क्योंकि कल फिर मांगेंगे। आखिरी समय में भी जब उन्होंने 5 दीनार बचाए, यह उनके लिए चिंता का विषय था। जैसे ही उन्होंने उन्हें दान कर दिया, शांति मिली। सिदक सबूरी सांच दे, सच्चा न्यौछावर होने की क्षमता दे, प्रतीक्षा करने की शक्ति दे। झूठी प्रतीक्षा मत करना, प्रयास कर, लेकिन समर्पण और धैर्य के साथ। दादू कहते हैं, हम सिर्फ मांग सकते हैं, परंतु ऐसी चीजें मांगें जो हमारे बीच परमात्मा का अवतरण संभव करें। भक्ति, भाव, विश्वास, प्रतीक्षा, समर्पण, ये मंदिर के खंभे हैं। मंदिर बन जाए तभी निमंत्रण भेजा जा सकता है। आखिरी प्रार्थना हमेशा परमात्मा की ही प्रार्थना है। अगर देना है तो पूरा दे दो, अगर पाना है तो पूरा पाओगे। बूंद जब सागर में खो जाती है, वही सागर बन जाती है। हरि ओम तत्सत।